आज दूसरे दिन के तीसरे प्रस्तुति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज एक विशेष संगीत की बैठक आयोजित हो रही है और इसकी खास बात यह है कि ये रंग संगीत के ऊपर हो रही है और मुझे लगता है कि ये पहला चंडीगढ़ में ये पहला प्रयोग है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हमारे उत्तर भारत में भी ये पहला प्रयोग है कि जहां पे पूरी एक ऐसी बैठक रंग संगीत के ऊपर हो रही है। उसके ऊपर हम लोग जरूर चर्चा भी करेंगे बीच बीच में जब भी हमें समय मिलेगा। लेकिन आज की संध्या का शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय सुदेश शर्मा जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, डॉक्टर महेश चंपकलाल जी जो कि वडोदरा गुजरात से हमारे साथ आए हैं और नाट्य शास्त्र का सुबेरे उनका एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर भी रहा है, श्री जितेंद्र मुडगिल जी और R.D. कैले जी, और इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन डॉक्टर नवदीप कौर मैम से निवेदन करूंगा कृपया आप आएँ और आज अभी इस संध्या का शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन कर इसको हम संध्या को आगे बढ़ाते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते। मैं निवेदन करूंगा तेजिंदर जी से कि अब वो जो रंग संगीत है वो आपके सामने अपनी कार्य प्रस्तुति पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी, चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी श्री सुदेश शर्मा जी का, प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी का, श्री जितेंद्र मुदगिल सर का। बहुत आप लोगों ने सुना होगा रंग संगीत के बारे में। यहाँ बहुत से थिएटर स्टूडेंट्स बैठे हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं जिन्होंने थिएटर में म्यूज़िक को लेकर काम किया है। डॉक्टर तेजिंदर सिंह पिछले, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जब से ये 9वीं क्लास में हैं या 8वीं क्लास में, तभी से संगीत के साथ इनका राब्ता रहा है और थिएटर म्यूज़िक के साथ भी तभी से राब्ता रहा है। बचपन से ही इनकी जर्नी रंग संगीत में रही है और तब से ही नाटकों में म्यूज़िक देते आए हैं। और फोक म्यूज़िक, पंजाब का लोक संगीत, सूफ़ी म्यूज़िक और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो ये सर खुद बजा लेते हैं, चाहे वो टड है, चाहे वो अलगोज़े हैं, चाहे वो ढोलक है, चाहे वो तूंबा है, वो भी बजाने में सर सामर्थ्य रखते हैं। और सर को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज की संध्या जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है, वाकई विक्रांत जी ने सही कहा। मेरी नॉलेज में भी अभी तक मैंने कोई संध्या ऐसी अटेंड नहीं की है। मेरे लिए भी ये इस तरह का पहला एक आयोजन है। इसके लिए एक बार पुनः हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुदेश सर का और चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का, जिनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद तो मैडम ने कर दिया है, तो हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है तो शुरू करते हैं सोनी महिवाल से। तो सोनी महिवाल से हम थोड़ी बातें करेंगे और थोड़ा म्यूज़िक करेंगे। तो मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमने सोनी महिवाल करने के बारे में सोचा, तब एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेरे मन में आया वो क्या था। वो सबसे पहले ये था कि ये एक तो हमारे फोकलोर से है, तो इसमें फोक इंस्ट्रूमेंट आने ज़रूरी हैं और फोक सिंगिंग आनी ज़रूरी है। दूसरा मुझे लगता है ये इसकी जो स्टोरी लाइन है वो है कि इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र है, तो सारा सूफीवाद इसमें आएगा। तो उस तरीके से चीज़ें जुड़ती गई। एक और बात कि थिएटर म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक में क्या फ़र्क होता है कि आप थिएटर का म्यूज़िक स्टूडियो में बैठ के नहीं बना सकते। आपको अगर थिएटर का म्यूज़िक करना है तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके जब तक नाटक पूरा बन नहीं जाता उसकी यात्रा में शामिल होना पड़ता है। मतलब ये नहीं है कि मैं कंपोजिशन मैं नहीं बनाता हूँ, कंपोजिशन कोई भी नहीं बना सकता।
होता क्या है कि जब नाटक आप बनता देख रहे हैं, अब एक सीन जन्म लेता है, उसके बाद वो जवान होता है हल्के हल्के और अपने क्लाइमैक्स उरूज तक जाता है। तो ऐसे ही जब मैं उसमें शामिल होता हूँ जर्नी में, तो मेरे मन में भी कंपोजिशंस, यहाँ सूफी में क्या आएगा, टेक्स्ट क्या आएगा, स्केल कौन सा होगा, वो अपने आप आता जाता है, अपने आप निकलता है। तो हमने एक सीन है सोनी महिवाल में, यहाँ एक पेंटिंग बनती है जो, तो उसमें ये लाइनें राइटर ने लिख के दी। हालांकि बाद में जब लहंदे पंजाब में ये रिकॉर्ड होके गाना गया तो उन्होंने हमें समझाया कि ये चीज़ क्या है। ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इमकान कहूँ, तैनू खालिक ज़ात कदीम कहूँ, तैनू हादिस खल्क जहान कहूँ, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू बादल बरखा नाज कहूँ, तैनू बिजली ते बारान कहूँ, तैनू आव कहूँ, तैनू खाक कहूँ, तैनू बाद कहूँ, मीरान कहूँ, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू हुस्न तिहार श्रृंगार कहूँ, तैनू हुस्न तिहार श्रृंगार कहूँ, तैनू इश्वा गंगा आन कहूँ, तैनू इश्क कहूँ, तैनू इल्म कहूँ, तैनू वहम यकीन गुमान कहूँ, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, ऐ हुस्न हकीकी नूरे अज़ल। ये जब हमने सोचा कि कैसे करेंगे, क्योंकि इसका ना डिपार्टमेंट में भी मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ इस टाइम, तो हमने फिर प्ले वाइज करना था पहले कि सोनी महिवाल को उठा लेते हैं, हीर रांझा को उठा लेते हैं, लेकिन स्केल अलग अलग है। क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि आपको सीन का मूड देखना है और उसी के हिसाब से वो सुर तय होता है कि इसको मिडिल पिच पे लेना होगा, नीचे लेना होगा या तार सप्तक पे लेना होगा। तो फिर हमने क्या सोचा कि हमने स्केल वाइज इसको कर लिया। जैसे प्ले चाहे कोई भी हो चारों में से, लेकिन हम पहले काले से जो हमारा बेसिक सुर है वहां से हमने शुरू किया। तो इसमें मुझे 2 गाने लगे, एक गाना और एक हमने प्ले बनाया था अगदीक बात है, मैडम ने डायरेक्ट किया था। उसमें अमृता प्रीतम जी की एक
पोएम थी मैं तनु फेर मिलांगे। इसका मुझे स्थाई थोड़ा सा याद है, ये रिकॉर्ड किया था हमने किसी और की आवाज में। मैं तैनू फेर मैं तैनू फेर मैं तैनू फेर किथे किस तरह किस तरह बता रहे मैं तैनू फेर मैं तैनू फेर ये कंपोजिशन जो थी ये बिल्कुल एंड में बनी। हालांकि मैडम मेरे से गुस्सा हो गया कि 2 दिन शो में रह गए हैं तो कंपोजिशन क्यों नहीं बन रही। मैं कहा अपने आप आएगी, आने दो। तो लेकिन आ ही गई तो फिर ये जो जब अमृता जी चली जाती हैं तो एक जो खालीपन होता है ना उसमें, जब इमरोज वो अपनी एक्टिंग में दर्शाते हैं कि वो एक उजड़ा हुआ सब कुछ खालीपन, तो उस खालीपन से ये कंपोजिशन निकली है। तो एक और प्ले हमने किया, वो हिंदी प्ले था जसमाउडन, तो भवाई शैली में है। जब हमने किया था तो भवाई से भी 2 लोग आए थे जो बहुत देहात में जस्मा को करते हैं वहाँ, और घर घर गांव-गांव जाके वो करते हैं। तो उनकी कुछ कंपोजिशन तो इसमें बहुत पुरानी है मैडम की, तो वो हमने थोड़ी सी वो रखी, लेकिन बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन भी की। कुछ इम्प्रोवाइजेशन हमने उनसे भी इंस्पिरेशन मिली जो 2 लोग हमने बुलाए थे। तो उसमें एक था, और यहाँ स्केल चेंज हो गया, ये दूसरा काल आ गया। वो चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, हो चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, हो चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, हो गंगा जमुना का जल भर आए, गंगा जमुना का जल भर लाए, हो गंगा जमुना का जल भर लाए, गंगा जमुना का जल भर लाए, चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, हो चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए, हो चलो चलो मोरी सखी रे जल भरने को जाए। और उसी के साथ साथ ये 3-4 जो गीत थे इकट्ठे थे। अलबेले ऋषि महाराज खेलन आए रे, 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 रंगीले जोगीरा खावन आए रे, रंगीले जोगीरा खावन आए रे, मानीले महामुनिरा मेरे मन भाए रे, मानीले महामुनिरा मेरे मन भाए रे, एक मंडल महामुनिरा कहाँ से लाए रे, एक मंडल महामुनिरा कहाँ से लाए रे, अलबेले ऋषि महाराज खेलन आए रे, अलबेले ऋषि महाराज खेलन आए रे, अलबेले ऋषि महाराज खेलन आए
एक और था, ये सारी पुरानी कंपोजिशन है जो हमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, शायद नॉर्थ का भी इसमें है। लाल बैरागन बन जाऊं जोगी के कारण, लाल बैरागन एक्सपीरियंस तो बस यही है कि अभी तक जो गीत गाए हैं सोनी महिवाल और अगदिक बात जो है वो अमृता प्रीतम जी के ऊपर लिखा गया एक नाटक है, और जो सर ने आपको शेयर किया ही है कि मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के। और ये जो कविता थी ये उस नाटक में, क्योंकि मैं खुद उसमें अमृता प्रीतम जी का किरदार निभाती हूँ, और लास्ट में मैं एज एन एक्टर ये बात कहना चाहूँगी कि जब नाटक में म्यूज़िक होता है, एज एन एक्टर रिहर्सल्स प्रोसेस में आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसकी एक एक्टर की निर्भरता उस संगीत के ऊपर ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ड्यूरिंग दोज रिहर्सल्स हो जाती है। और सर की आवाज़ में जो सोज है, जो सर की आवाज़ उसको और इमोशंस और उस मूड को इन्हांस करती है, वो उस पोइट्री को एक बहुत ही नया आयाम देती है। क्योंकि ये आसान नहीं था कि एक पोइम को उस तरीके से कंपोज करना। ये मेरे लिए एज ए डायरेक्टर ऑफ दैट प्ले एज एन एक्टर ऑफ दैट प्ले एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इसी तरह जो जस्ट मॉडर्न हम लोगों ने किया था डिपार्टमेंट में, तब हम लोगों ने गुजरात से जो भवई कलाकार हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया था, और वो लोग आए थे और हमारे साथ उन्होंने इस प्रयोग में पूरा साथ दिया था, और 10-15 दिन तक वो वर्कशॉप में रहे और कंपोजिशन सुनी। वो हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन लोगों ने भी जाते हुए हमारी सारी कंपोजिशंस को रिकॉर्ड करके लेके गए। और वहाँ से एक दिन मुझे फ़ोन आता है कि हम अब जो जस्मा कर रहे हैं उसमें हम ये जो नई कंपोजिशंस हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और बहुत सारी पुरानी कंपोजिशन गाई हमने, लेकिन एक ये बिल्कुल सिचुएशन से निकली हुई कंपोजिशन थी। और ये एज एन डायरेक्टर ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपोजिशन भी है। मैं तो
चढ़ूं मैं तो खेल रे चढ़ूं मैं तो खेल रे चढ़ूं मैं तो खेल रे चढ़ूं चंपे उतरूं चंपे उतरूं चंपे उतरूं मैं तो जो विराजी की बाट रे मैं तो जो विराजी की बाट रे मैं तो जो विराजी की बाट रे लगन आए पास जी लगन आए पास जी लगन आए पास जी मैं तो खेल रे चढ़ूं 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 चंपे उतरूं चंपे उतरूं चंपे उतरूं मैं तो जो विराजी की बाट रे मैं तो जो विराजी की बाट रे लगन आए पास जी लगन आए पास जी लगन आए पास एक और नई कंपोजिशन थी इसमें सुहावन लाड़ी चालो अपने देश सुहावन लाड़ी चालो अपने देश जड़िया सुहावन लाड़ी चालो अपने देश जड़िया सुहावन लाड़ी चालो अपने देश प्यारता हुई मेरी प्यारी लाड़ी चलो अपने देश प्यारता हुई मेरी प्यारी लाड़ी चलो अपने देश दुबारू तो मांगूं तेरे दादाजी से सीख रे दुबारू तो मांगूं तेरे दादाजी से सीख रे अब काहे की सीख मांगूं छोड़ो ये सब बोल रे अब काहे की सीख मांगूं छोड़ो ये सब बोल रे जड़िया सुहावन लाड़ी चालो अपने देश जड़िया सुहावन लाड़ी चालो अपने देश लाड़ी चालो अपने देश लाड़ी चालो अपने देश एक और 15 कुछ साल पहले भानु भारती जी हमारी यूनिवर्सिटी आए थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो वहाँ उन्होंने प्ले करवाया था नेक औरत पंजाबी में गुड वुमेन ऑफ सेजवा जो नाटक है वो दो लाइनें मेरे को याद आई उसकी एक निकी जही किश्ती शायद
पार लंघा जांदे। एक निक्की जही किश्ती शायद पार लंघा जांदे। दरिया दे विच डुब गई ओ जांदी 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 जांदी। एक निक्की जही किश्ती शायद पार लंघा जांदी। एक निक्की किश्ती शायद पार लंघा जांदी। ये दो लाइनें अब हाँ जी ऊंचा स्केल आ गया। पहला हो गया, दूसरा हो गया। हीर रांझा एक म्यूजिकल प्रोडक्शन की थी, उसमें एक कवाली हमने रखी थी। शुरुआत में भी कवाली है और जब प्ले का एंड होता है तो वो भी कवाली के साथ होता है। वे फड़ वंज दी बदल, वे फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। वे फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। वे फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। तेरी वंजली ते लगी, तेरी वंजली ते लगी होई तीर रांझणा। फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। वे फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। तेरी वंजली ते लगी, तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझणा। फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। वे वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। वे फड़ वंज दी बदल। तेरी एक ज़ात नाल, तेरी एक ज़ात नाल वसदा जहान है। 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 तन मन कीता असां तैथों कुर्बान। तन मन कीता असां तैथों कुर्बान। तन मन कीता असां वे सच्चे प्यार दे गवाह, वे सच्चे प्यार दे गवाह। पंज पीर रांझणा। वे सच्चे प्यार दे गवाह। पंज पीर रांझणा। तेरी वंजली ते लगी होई हीर रांझणा। फड़ वंज दी बदल, तकदीर रांझणा। फड़ वंज दी बदल। ओ बिना साकी जिस तरह, बिना साकी जिस तरह मैं खानिया दे हाल ने। बिना साकी जिस तरह मैं खानिया दे हाल ने। ओ तेरे बिना मेले दियां रौनकां मुहाल ने। वे तेरे बिना रौनकां मुहाल। वे मर जावां,
रांझा, ये काफी है। निरांझा जोगिड़ा बनवा, निरांझा जोगिड़ा बनवा, निरांझा जोगिड़ा बनवा, निरांझा जोगिड़ा बनवा। वासांगी संग रचाया, वासांगी संग रचाया, निरांझा जोगिड़ा बन आया, निरांझा जोगिड़ा बन आया। इस जोगी दी की ये निशानी, इस जोगी निशानी, कन विच मुंदरा गल विच गानी, कन विच मुंदरा गल विच गानी। सूरत इसदी, सूरत इसदी यूसुफ साने, सूरत इसदी यूसुफ साने। इस अल्फों अहद बनाया, निरांझा जोगिड़ा बन आया, निरांझा जोगिड़ा बन आया, निरांझा जोगिड़ा बन आया। हाँ जी, फरमाएं कुछ। ये हीर रांझा में से था, और जो अगला गीत सर अभी गाएंगे वो है सोनी महिवाल से। अभी आपने सेजड़ियाँ सुहावन, नहीं सेजड़ियाँ लाड़ी चालो अपने देश सुना था जसमौड़न से। वो भी एक विदाई गीत था और उसकी कंपोजिशन आप लोगों ने सुनी। ये भी बेटी की विदाई का गीत है। सुन मेरी अम्मीए तू क्यों इस तरह मैनू विदा करे। जब हम थिएटर म्यूज़िक करते हैं तो जिस तरीके का सीन रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरीके की डायरेक्टर के विजन की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि सीन की रिक्वायरमेंट और जो है उसमें डायरेक्टर को भी इस तरीके से लगता है। मी एज अ डायरेक्टर जितना भी मुझे मौका मिला है डॉक्टर साहब के साथ काम करने के लिए, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि ये एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और ऐसे वोकलिस्ट भी हैं, ऐसे सिंगर भी हैं कि मुझे सिर्फ एक टेक्निकली कई बार हम नहीं बता पाते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं अपने तरीके से थिएटर डायरेक्टर्स कि मुझे यहाँ ऐसा, हम नॉर्मली बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा सा नहीं, ऐसा सा चाहिए। अब वो ऐसा सा नहीं, ऐसा सा चाहिए, अगर उतनी सी की बात को कोई म्यूज़िक डायरेक्टर पकड़ ले और आपको उसके 10-15 वर्जन्स दे दे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये डॉक्टर साहब में ये बात, मुझे ऐसे लगता है कि ये उनमें है ये बात। देखिए, पहले स्केल पहला काला था, अब फिर दूसरा था, फिर चौथा छठा था, और अब ये हो गया तीसरा काला, क्योंकि इस सीन को यही सुर मेरे हिसाब से सूट कर रहा था। ये विदाई का गीत है। सुन मेरी ये अम्मी तू क्यों इस तरह मैनू विदा करे। सुन मेरी ये अम्मी तू क्यों इस तरह मैनू विदा करे। सुन मेरी ये अम्मी तू क्यों इस तरह मैनू विदा करे।
अच्छा छोड़ दो। जस्ट मॉडर्न की एक और कंपोजिशन, इसमें स्केल और ऊपर हो जाता है, इसको हम म्यूजिकल भाषा में चौथा काला बोलते हैं। सजनवा में तो तांबे गगरिया पनिया नहीं भरू, 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 साजना मोहे रूपा गगरिया मंगवाए दे, साजना मोहे रूपा गगरिया मंगवाए दे, सजनवा में तो रीते गले से पनिया नहीं भरू, सजनवा में तो रीते गले से पनिया नहीं भरू, साजना मोहे हीरे का हार दिलवाए दे, साजना मोहे हीरे का हार बनवाए दे, सजनवा में तो रीते पैरों से पनिया नहीं भरू, सजनवा में तो रीते पैरों से पनिया नहीं भरू, साजना मोहे सोने के पायल पहनाई दे, साजना मोहे सोने के पायल पहनाई दे, सजनवा में तो रीते पैरों से पनिया नहीं भरू, सजनवा में तो रीते पैरों से पनिया नहीं भरू। तांबे गगरिया पनिया नहीं भरू, पनिया नहीं भरू। एक और जस्ट मॉडर्न से, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में, 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 हो गोरी बाहों पे, हो गोरी बाहों पे, हो गोरी बाहों पे लग रही धूल, खोदे रे खोदे सहस्त्र लिंग में, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में, हो वाने माथे पे टोकरो मेलियो रे, हो वाले माथे पे टोकरो मेलियो रे, हो वाने माथे पे टोकरो मेलियो रे, हो वाने हाथ में उदाल तेज धारियो, बाकी चोटी में, हो बाकी चोटी में, हो बाकी चोटी में झूलते फूल, खोदे रे खोदे सहस्त्र लिंग में, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में, हो खोदे खोदे रे जसमा सहस्त्र लिंग में। सोनी महिवाल। ये मैं बहुत बार पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, यहाँ पर जो दर्शकगण बैठे हैं वो जानते होंगे, कुछ शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि सोनी महिवाल एक नया नाटक है। इसी तरह हीर रांझा भी एक नया नाटक था, लाल लकीर भी एक नया नाटक था, और सोनी महिवाल जो लिखा है एकम मानुके ने लिखा है। और एक एक्सपीरियंस मैंने इस दो नाटकों में किया, क्योंकि ये दोनों ही एकम मानुके के साथ ये नाटक उन्हीं ने लिख के दिए हैं हमें। मैंने एक एक्सपीरियंस और किया जो कि बहुत खूबसूरत था, कि जब डायरेक्टर और राइटर इकट्ठे मिलकर कोई स्क्रिप्ट का निर्माण करते हैं ना, तो वो स्क्रिप्ट का जो विजुअल एस्पेक्ट है, जो उसका एज डायरेक्टोरियल विजन, क्योंकि डायरेक्टर का अपना एक विजन है और राइटर के पास कमाल की कलम है। एकम मानुके के लिए मैं चाहूँगी एक बार कि आप लोग हमारे करके एक बार तालियां ज़रूर मार दीजिए, क्योंकि उनकी कलम बहुत खूबसूरत कलम है। यंग प्ले राइट है, यंग राइटर है। हम कहते हैं कि थिएटर में हमें एनकरेज करना चाहिए यंग प्ले राइट को। सो वो ही इज़ वन ऑफ द यंग प्ले राइट अभी इस समय पंजाबी में।
तो सोनी महिवाल में ये एक सिचुएशन है जब महिवाल को सोनी मिलती है एक पीर की जगह पर जहाँ चरागा वाला मेला लगता है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी सास जो है उसको वहाँ पर लेकर जाती है, क्योंकि वो किसी से बोलती नहीं, बात नहीं करती। तो उसकी जो सास है वो उसको कोई बताता है कि वहाँ पर एक चरागों वाले पीर का मेला लगता है और वहाँ पर अगर हम सोनी को लेकर जाएं तो उसकी तबीयत ठीक हो सकती है और वो बातचीत करना शुरू कर सकती है। जहाँ पर महिवाल जो है वो पहले से मौजूद है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि महिवाल पीरों के पास चला जाता है और यहाँ पर आकर उनका मिलन होता है। पहले की जो 2 पंक्तियां हैं उसमें वो एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश होता है और बाद में उनकी इमोशंस एस्टैब्लिश होती हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि इसको एक बार गाएं। ये भी कंपोजिशन कव्वाली अंग में है। मेरी गुजारिश है जितने भी एक्टर सोनी महिवाल के यहाँ दर्शक में बैठे हैं वो साथ गा भी सकते हैं और साथ ताली भी बजा सकते हैं। बहुत अच्छा है। सब उस दे करम सब उस दियां सब उस दे करम सब उस दियां मेरा 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 चाहे लगियां ने तेरा पईयां झोली विच खैरा 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 एक तपदी
ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਜਾਂਚ ਜਾਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਨਾ ਰੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ 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 ਸਹੀ ਥਾਂ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ 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 ਦੀਦਾਰ ये जो कवाली थी, इसी में एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया गया था कि जब वो मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और गायकी एक्शन, गायकी के साथ एक्शन, फिर डायलॉग्स, फिर साइलेंस, फिर डायलॉग्स, फिर गायकी, बीच में ही फेड आउट, बीच में फेड इन नेक्स्ट सीन का और उसके बाद नेक्स्ट सीन की शुरुआत। तो ये पूरी की पूरी कवाली के साथ ये सारा कुछ डिज़ाइन और डायरेक्ट किया गया था। ये जो ये भी एक सोनी महिवाल से ही गीत है और ये भी मेरी एक पसंदीदा कंपोजिशन है बहुत। आशा करते हैं आपको भी पसंद आएगी। ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਦਾ 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 ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰ 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 ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ 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 ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ 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 ਅੱਜ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ 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 ਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿਲਦਾਰ 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 ਦਾ ये जो नेक्स्ट कंपोजिशन है और जो गीत है ये उस समय का है जब सोनी को ये पता तो चल जाता है कि उसका जो घड़ा है वो बदल दिया गया है और पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया गया है। लेकिन जैसे अभी सर ने बोला कि ये इश्क मिजाजी नहीं, इश्क हकीकी है, तो उसका वो विश्वास अपने इश्क पर, अपने ऊपर और अपने यार को मिलने की ख्वाहिश और वो वादा निभाने में वो पीछे नहीं हटती और वो कच्चा घड़ा लेकर चलती है
और जैसे ही वो ये डिसीजन लेती है कि अब मुझे जाना है, कच्चा घड़ा देखती है सोच के, और उसके बाद वो मन पक्का करती है कि नहीं, ये घड़ा मुझे नहीं रोक सकता, ये कच्ची मिट्टी नहीं रोक सकती, मेरे इश्क से बढ़कर ये नहीं है। उस सिचुएशन पर ये गाना शुरू होता है और एंड तक ये चलता है। और अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। तो आपका सीन जो है ना, शब्दों के माध्यम से आपके सामने एक फ्रेम बन जाता है। आई कहते गजब दी रात मुड़ के, 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 आई कहते गजब दी रात मुड़ के। काला मातमी वेश बटा बेली, काला मातमी वेश बटा बेली, अद्धी रात टूरी सोहणी यार वल्ले, अद्धी रात टूरी सोहणी यार वल्ले, अद्धी रात टूरी सोहणी यार वल्ले, अद्धी रात टूरी सोहणी यार वल्ले। गई पीर फकीर मनावेली, गई पीर फकीर मनावेली, एक रात मेरी वगे बादू जी, एक रात मेरी वगे बादू जी, उठ सुट दी रोक उठावेली, सुट दी रोक उठावेली, बिजली बदला थी कड़क मार पैंदी, बिजली बदला थी कड़क मार पैंदी, बिजली बदला थी कड़क मार पैंदी, बिजली बदला थी कड़क मार पैंदी। ओ दिंदी तक जमीन हिलावेली, दिंदी तक जमीन हिलावेली, ओ दिंदी तक जमीन हिलावेली, दिंदी तक जमीन हिलावेली। अजल पई पुकार दी सोहणी नूं, अजल पई पुकार दी सोहणी नूं, अजल पई पुकार दी सोहणी नूं, अजल पई पुकार दी सोहणी नूं। मैथे आ बेली, 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 मैथे आ बेली। सोनी का एंड। ये जैसे सर ने बोला कि दृष्टांत अलंकार था, और ये सिचुएशन पूरी गाने के साथ ही एस्टेब्लिश होती है, इसी गाने के साथ इसके सब विजुअल्स बनते हैं। और उसके बाद पूरा जो इसमें उस रात का जिक्र है और बादलों का जिक्र है, और बिजली, बादल, रात, कहर की रात, ये सारे जिक्र इस गाने से एस्टैब्लिश होते हैं। और उसके बाद जब सोनी अपने घड़े से बात करती है कि तू चाहे कच्चा है पर मेरे इश्क से ऊपर ये कच्ची मिट्टी नहीं हो सकती, मैंने अपने माही को मिलने का इकरार किया है तो मैं अपने माही को मिलने जाऊंगी। और ये फैसला लेते ही इस सीक्वेंस के साथ ये फिर संगीत और गीत से ही ये जो दृश्य है ये आगे बढ़ता है। ये सोनी महिवाल का एंड है। और देखिए ये कंपोजिशन पहले हम गा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पहले कोई स्वर और था, इसमें स्वर और है, क्योंकि इस सीन को यही स्वर सूट कर रहा था। हमने अक्सर टेम्पो रिदम की बात सुनी है, स्टैनिस्लावस्की भी इसकी बात करते हैं। तो ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, ये उसी तरीके की बात है कि हर सीन का, हर एक्शन का एक टेम्पो रिदम है, और उस हिसाब से ही पिच चेंज होती है, स्वर चेंज होता है। ओ पानी फेर जनादा आबाद होया, पानी फेर जनादा आबाद होया,
ਤਦਬੀਰ ਐਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਰੁਜਦੀ ਖੀਰ ਐ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਐਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਰ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਐਸੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬਾਝੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਲਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ चलिए, जो हमने स्क्रिप्ट बनाई थी मुझे लगता है काफी बड़ी है, थोड़ा कांट छांट करनी पड़ेगी। ये तो फिर मैं थैंक्स बोलूँगी सुदेश सर आपका कि ये हमारे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस यहाँ से हमें तो महसूस हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि ऐसी एक्सप्लोरेशंस और भी की जा सकती हैं। ये तो आज पहली बार इस तरीके से इस प्रोग्राम को किया गया है, लेकिन इसी तरीके के आगे प्रोग्राम्स और डिज़ाइन हो सकते हैं और एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। एक कविश्री अंग है, तो पंजाब की एक छंद परंपरा में से हर पासे रंग खिले ने फुल्लां ते कलियां ते हर पासे रंग खिले ने फुल्लां ते कलियां ते ए मेहंदी किसने लाई धरती दियां तलियां ते ए मेहंदी किसने लाई धरती दियां तलियां ते रूहां दा मेला जद भी जग उत्ते होवे जी रूहां दा मेला जद भी जग उत्ते होवे जी उस वेले चंद दा चानण नदियां नूं धोवे जी उस वेले चंद दा चानण नदियां नूं धोवे जी खबरे की खुणिया किस्मत मत्थे दे वर्के ते लिखिया ना महीवाल दा सोनी दे चरखे ते लिखिया ना महीवाल दा सोनी दे चरखे ते लिखिया ना महीवाल दा करिए एडिट मौके पे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम भी अभी। तो मुझे लग रहा था ये कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन हमें कम लग रहा है। इतने इन्वॉल्व हो गए कि हमें कम लग रहा है। एक वो वोकेशन चौक सर्कल वाला आप सुना सकते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह जी सानू मुन सफला दे मौला जी सानू मुन सफला दे
ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਜ਼ਦ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ 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 ਖੂਹ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਾਬਾਖੇ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਦ ਸ਼ਾਬਾਖੇ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ ਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾਹੁ चलिए आओ जी बग्गा जी ये पंजाब की एक और अलगोजे और हमारा फोक इंस्ट्रूमेंट है बहुत पुराना साज है तो इसके साथ हमने ही रांझा में एक कंपोजिशन बनाई थी चलिए जी थोड़ा स्लो रखना बग्गा जी ठीक है ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹਦੇ ਨੈਣੀ ਸੁਪਨੇ ਉਤਰੇ ਉਹਦੇ ਨੈਣੀ ਸੁਪਨੇ ਉਤਰੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਜੀ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੇਖੋ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਟਿਕੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿਕੜੀ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਉਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ और इसी के साथ एक मिलता जुलता ही है बिल्कुल और पीलू ने ये चिट्ठा लिखा है ही रांझा पे तो इसमें वो आप शब्द सुनना एक एक शब्द सुनने वाला है साहिबा की तारीफ में लिखे हुए शब्द है चलो जी सेम सेम
ये भी मिर्जे की एक ट्रेडिशनल धुन है हमारे पंजाब में। और ये जो मिर्ज़ा साहिबा नाटक है ये हमारे अपने अभी हमारे साथ वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी याद में सरदार गुरचरण सिंह चन्नी सर, ये उनका डायरेक्ट किया हुआ नाटक था। देखिए चांस की बात है, एक बार हमारे पास रघुवीर यादव आए हुए थे, तो एक दिन शाम को मुझे कहते कि यार वो चन्नी जी, मैं क्या हाँ जी चन्नी जी मिल सकते हैं हम? मैं कहा कोई बात नहीं, मैं तब तक चन्नी जी को मिला नहीं था। तो शाम को हम लोग चले गए, चलो बैठे कुछ देर, तो मेरे बारे में उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लेता हूँ। तो कहते यार सुनाओ कुछ, मैंने कुछ सुनाया। तो कहते प्ले करें अगर मिर्ज़ा साहिबा। मैंने कहा जी मिर्ज़ा साहिबा में जो बलवंत गार्गी जी की स्क्रिप्ट है उसमें तो बहुत थोड़ा म्यूजिक है, तो वो तो आप किसी से भी करवा लेंगे। एक मैंने आइडिया दिया उनको कि इसके साथ हम पीलू का मिर्ज़ा ऐड करते हैं। तो पीलू ने एक चिट्ठा जो प्रसंग लिखा हुआ है उसको ऐड करके इसको टोटली म्यूजिकल बनाते हैं। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, शायद सुदेश जी आपने देखा होगा। तो उसमें टिपिकल जो मिर्ज़ा गाते हैं हम, शुरू में एक मंगलाचरण है, लेकिन हमने उसमें एक कवाली जो जगत प्रसिद्ध है, दमादम मस्त कलंदर, उसको जोड़ के एक कोरियोग्राफी की थी। देवी दी मैं करा कड़ाही बकरा नंगे पैरी जाम,
ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਬਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰ 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 ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਵੇ ਪੀਰਾ ਚਾਰ ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਬਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰ ਚਰਾਗ ਤੇਰੇ ਬਲਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਆਈਆਂ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਆਈਆਂ ਬਲਾ ਝੂਲੇ ਲਾਲਣ ਸਿੰਧੜੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸਖੀਸ਼ਾ ਬਾਜ ਕਲੰਦਰ ਹੱਤਮਾ ਅਲੀ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੁੱਲਾ ਨਾਨਕੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੂ ਪੋਸਤੀ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਦੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਟੱਬਰ ਬਣ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਫੱਤੀਓ ਕਰਾੜੀ ਬਣ ਲਈ ਓ ਦੁਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਣ ਲਿਆ ਜੇ ਸੂਰਮਾ ਕਹਾਉਣਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਧਾ ਛੁਡਾ ਲੈ ਇੱਕ ਦੁੱਲਾ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਧਾ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜੋੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦ ਵੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਖੇਡ ਲਾ ਵੇ ਮੂੰਜਾ ਮਾਰ ਲੈ ਐ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੋ ਤਿੰਗਣਾ ਕੱਚਦਿਆ ਓ ਮੇਰੂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਓ ਮੇਰੂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ
नाट्य शास्त्र में सर बैठे हैं, अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो सर पहले से ही माफ़ी चाहेंगे। एक श्लोक है जो ये कहता है कि ना तज ज्ञानम ना तज शिल्पम ना सा विद्या ना सा कला ना सो योगो ना तत्कर्म नाट्य अस्मिन यन्न दृश्यते। आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में सर आपने आप सभी ने हमें इस श्लोक को जिया है। आज सुबह से पहले डिपार्टमेंट में एकेडमिक सेशन, अभिनय, निर्देशन और फिर शाम को संगीत, वहाँ पर नृत्य, मुद्राएं। तो ये जो श्लोक कहता है ना कि ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसा कोई योग, ऐसी कोई कला नहीं है जो नाट्य में समाहित ना हो। आज विश्व रंगमंच के दिवस पर हमने ये सब जी लिया और ये सब आप सबकी वजह से हुआ है। एक बार हम सब आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी पेशेंस के साथ और इतनी तन्मन्यता से हमारा साथ दिया, हमें सुना। उस मालिक की दया और ये स्टेज की बख्शिश मैं मानती हूँ कि साथ रही, आप सबकी दुआएं साथ रही कि हम कुछ हद तक ही सही पर निभा पाए इसको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी कलाकार, आपकी प्रतिभा को, आपके विचारों को, आपकी सोच को नए पंख लगें और आप कला की एक नई उड़ान को छुएं, ऐसा मैं विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर आप सभी के लिए कामना करता हूं। और इसके ऊपर आज विशेष जो रंग संगीत का जो आयोजन किया है डॉक्टर तेजिंदर गिल जी ने, मार्वलेस, जिसके लिए कुछ शब्द नहीं है। क्योंकि जब भी हम हर साल 27 मार्च आता है तो सभी कलाकारों के मन में बहुत उत्साह रहता है। और ये उत्साह जब भी रहता है तो क्या होता है कि कुछ कलाकार मिलते हैं, करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी पूरे देश भर में होती है, पूरे विश्व में होती है। तो हमारे मन में भी ये एकेडमिक तौर के ऊपर या एकेडमी की ओर से एक विचार था कि इस पे क्या किया जाए। कुछ नाटक हो जाए, नाटक तो सारा साल रहती है, कोई भी दिन हो। ये विशेष दिन जो है इसको कैसे बुना जाए, इसकी किस तरह की बनतर हो। तो पहले ये हुआ कि ये सप्तरंग एक उत्सव होना चाहिए जो विश्व रंगमंच दिवस को समर्पित हो और 7 रंग हो। तो फिर आया नहीं, अगर इसमें संगीत मिस हो गया तो नवरस होना चाहिए। तो इसलिए ये नवरस की जो है परिकल्पना होगी। रंग संगीत, अगर रंगमंच में अगर संगीत नहीं है तो वह भी हमें लगता है कि शून्य है। और अपने उत्तर भारत में खास तौर पे मुझे लगता है कि हम संगीत के बिना ही नाटक को करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हो सकता है उसके कई कारण हो, या हमें ये लगता है कि उस संगीत को बनाने वाले ऐसे उस्ताद लोग डॉक्टर तेजिंदर गिल जी जैसे हमारे पास होते हुए भी हमें ना दिखाई देते हों। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भी बहुत ज़रूरी था कि आगे से जितने भी नाटक हो उनमें संगीत ज़रूर हो, जो हमारी मूल धारा में है, वो हमारी लोक धारा में है, वो हमारी चाहे शास्त्रीय धारा से है। आज सभी की दुल्ला भट्टी से लेकर हीर रांझा, शशि पुन्नू, मिर्ज़ा साहिबा और सोनी महिवाल, लगता है कि किस काल से लेकर किस काल तक आपने पहुंचाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी आवाज़ इसी तरह बुलंद रहे और आपकी आवाज़ के बुलंदगी से हमारा रंगमंच जो है पंजाब का और ऊंचाइयों तक छुए, ऐसी भी कामना करते हैं। और हमारे बीच में प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी आशीर्वाद के 2 शब्द इन सबको दीजिए। दोस्तों नमस्कार। रंग संगीत की परंपरा बहुत पुरानी है। नाट्य शास्त्र में ध्रुवागान है, और ध्रुवागान की जो परंपरा नाट्य शास्त्र में शुरू हुई, उसका चलन हमारे जो लोक नाटक है उसमें है। ये उदाहरण देना चाहूंगा कि जब चरित्र रंगमंच पर आता है
तो वो कौन सा चरित्र है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी देह की आकृति क्या है और वो नाटक में क्या करना चाहता है, उसका संकेत देने के लिए प्रावेशिकी ध्रुवा होती है, आवन गीत। तो आप देखिए कि हमारे जो लोक नाटक है उसमें जब चरित्र आता है, भवाई में तो हमने देखा है आवणु, तो आता है जब कैरेक्टर तो आवन गीत होता है, और जब वो कैरेक्टर जाता है तो निष्क्रामी की ध्रुवा यानी निष्क्रमण यानी कि जावन गीत होता है। तो आवन गीत है, जावन गीत है, और साथ साथ जैसे मूड बदलता जाता है, भाव या रस में कोई परिवर्तन आता है तो उसके अनुरूप भी गीत होते हैं। तो संस्कृत नाटकों में गीत थे, और गीतों की जो परंपरा है वो आगे चलकर महाराष्ट्र में आप देखिए कि नाट्य संगीत की एक सुदृढ़ परंपरा है। और गुजरात में जो व्यावसायिक रंगमंच था, उस व्यावसायिक रंगमंच में तो गीत गाए जाते थे बाकायदा। जो सामाजिक नाटक हुआ करते थे या ऐतिहासिक या पौराणिक नाटक हुआ करते थे तो रंगमंच से कलाकार गीत गाते थे। इट वॉज रिक्वायर्ड दैट एन एक्टर मस्ट बी अ सिंगर। तो वो गीत गाते थे, और उन गीतों की सिचुएशन ऐसी थी कि जो कहानी वैसे संवादों से आगे नहीं बढ़ पाती, वो गीतों से बढ़ पाती थी। तो जो गीतों की परंपरा थी व्यावसायिक रंगमंच में, वो आगे चलकर फिल्मों में आई। जब हमारा फिल्म का पूरा 1906 में शुरू हुआ, तब व्यावसायिक रंगमंच से गीतों को लिया गया। ये जो आप मुगले आजम का गीत है, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, वो वाकई गीत पुराने व्यावसायिक रंगमंच से लिया गया है, जिसके रचयिता है रघुनाथ ब्रह्मभट्ट। इन्होंने ये गीत लिखा है। जब पहली बार क्रेडिट नहीं दी गई तो उनके लड़के गए कोर्ट में और उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि ये गाना तो नाटक का है, और फिर कोर्ट ने माना। और जब दूसरी बार ये फिल्म रिलीज हुई तो आज भी आप देखिए वहाँ कैप्शन है कि दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय रघुनाथ ब्रह्मभट्ट एंड इज टेकन फ्रॉम जय कुमार विजय, विच वाज द हिलेरियस प्ले ड्यूरिंग दोस टाइम। तो देखिए कि संगीत की कितनी अच्छी परंपरा है। तो आज उन्होंने जसमा का भी गाना गाया, मुझे याद आ गया। जसमा उड़न वॉज फुल ऑफ सॉन्ग्स, एंड जिस प्रकार के गाने बिल्कुल उसी अंदाज में आपने गाए जिस अंदाज में हम बरसों से सुनते आए। तो दैट क्रेडिट गोज टू यू कि आपने ये नए छात्रों के लिए वो जो पुरानी परंपरा का भवाई का संगीत था, ऐसा ही संगीत आपने आज प्रस्तुत किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी जो संगीत की धरोहर है उसको आपने जीवंत रखा है। और बिना संगीत और बिना नृत्य भारतीय नाटक हो ही नहीं सकता। तो ये हमें याद रखना चाहिए। छात्रों से अनुरोध है, आज भी मैंने प्रस्तुति देखी उन लोगों की, तो मैं मानता हूं कि हमारे जो नई पीढ़ी है वो भारतीय नाट्य को आगे अवश्य ले जाएगी। थैंक यू सो मच। संगीत को कहा जाता है कि अगर मोक्ष प्राप्ति के 3 ही माध्यम हैं जो अध्यात्म के हिसाब से, वो है सत्य, चित्त और आनंद। और सत्य चित्त को आज छोड़ दें तो आनंद में जो म्यूजिक फॉर्म है वो सबसे सर्वोपरि है। जब लयबद्ध होकर के सुगम संगीत जब अपने पूरे सुर में गाया जाता है दिल से, तो तब कहते हैं कि ये दर्शकों को तो क्या खुश करना है, ईश्वर ही खुश हो जाता है। तो आज डॉक्टर तेजिंदर गिल का लेवल देखा, इतने ऊंचे सुर पे गाना और लगातार गाना और ऊंचे सुर पे कायम रहना, इट इज़ सिंपली ग्रेट। थैंक्स टू अकेडमी, थैंक्स टू सुरेश जी, तेजिंदर गिल जी एंड की टीम, और विक्रांत जी, डॉक्टर नवदीप एंड तेजिंदर गिल। ग्रेट। आज रंग संगीत का एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ हुआ जिसे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। और लोक नाटकों में जिस प्रकार का संगीत था, जिस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक आज फिल्मों में, गानों में हमें दिखाई देता है,
वो हमारी परंपरा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसे रंग संगीत के कार्यक्रम हर क्षेत्र में होने चाहिए, हर राज्य में होने चाहिए। तो इससे युवा पीढ़ी को भारतीय रंगमंच की पहचान मिली। हाँ जी, सबसे पहले तो शुक्रिया सुदेश सर का, जो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के चेयरमैन है। तो पीछे एक फेस्टिवल हुआ था टैगोर थिएटर में, जिसमें नाटक हुए थे, हमारा नाटक भी था सोनी महिवाल। उसमें क्या था कि नाटक के बाद मेरा एक टॉक भी रखा था उन्होंने, तो बातचीत सवाल जवाब हुए। तब किसी ने एक सवाल किया कि ये रंग संगीत के ऊपर मतलब आप ऑडियंस की तरफ पीट करके बैठते हो आप। तो मेरा जवाब था कि ये हमने वहाँ अलग से नहीं गाना होता, हमने क्या होता है कि किसी प्रॉपर सीन को हमने उठाना होता है, क्योंकि अलग से हम दिखेंगे तो नाटक बिखर जाएगा। तो वहीं से बात निकली कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने ऑडियंस के लिए गाना है तो इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं। तो वहाँ से बात ये निकली, तो विचार चर्चा हुई, तो रंग संगीत के बारे में सुदेश जी ने कहा कि ऐसा करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये पहले नहीं हुआ कभी कि मुझे भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि कैसे होगा, मतलब कैसे स्क्रिप्ट इसकी कैसे बनाएं, कैसे करेंगे। लेकिन वो सुर के हिसाब से मैंने स्केल चढ़ते हुए स्केल की तरफ मैं ले गया इसको। हमने 4 जो प्ले उठाए, जिसमें सोनी महिवाल था, जिसमें हीर रांझा था, जिसमें जसमोड़न था, और ये प्ले उठा के हमने इसमें सुरों के हिसाब से जो गाने थे उनको लयबद्ध किया और हमने इसको पेश किया। ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये पहला एक्सपेरिमेंट। मैडम जो आके साथ बैठे एज ए सूत्रधार, ये तो बिल्कुल ही मतलब 10 मिनट पहले हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ज़बरदस्त रहा। मगर इसी प्रोग्राम को हम और अच्छे तरीके से टाइम देंगे, टाइम लेके इसको तैयार करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये अपने आप में एक अलग तरह का प्रोग्राम बन जाएगा रंग संगीत के ऊपर। जी, तो मैं धन्यवाद करता हूँ सर का, सुदेश जी का, कि आपने इतने खूबसूरत लोगों के सामने मुझे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।